जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे ग्राफीय विधि द्वारा इस इक्वेशन को समीकरण को हल करना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए तुरंत जाके फॉलो कर लें और वीडियो को क्या करना, आपको शेयर करना है। ठीक है, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन सीखने से पहले हम लोग कुछ ग्राफ के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये लाइन इसको बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब हुआ क्षैतिज रेखा। क्या होता है? क्षैतिज रेखा। ये रेखा किसको बोलते हैं? इसको बोला जाता है क्या, क्षैतिज रेखा। और ये लाइन जो है ऊपर से नीचे जो आया, इस लाइन को बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। और ये वर्टिकल लाइन का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या होता है? ऊर्ध्वाधर रेखा। यहां तक समझने में किसी को परेशानी है? नहीं है। तो आइए उसके बाद देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये जो लाइन होता है क्षैतिज रेखा, उसको क्या करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं। और इसका क्या होता है, राइट साइड, यानी कि जो होता है, जो दायां साइड जो होता है राइट साइड, ये होता है राइट साइड, ये क्या हुआ, लेफ्ट साइड। तो राइट साइड जो क्या होता है, जितना भी वैल्यू इसका रहता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। और इसका जो लेफ्ट साइड होता है उसको क्या होता है, सारे वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव। देखिए यहाँ एक है, दो है माइनस में, वो क्या होता है, ये नेगेटिव। और इसको एक्स से डिनोट करते हैं, और इसको एक्स डैश से। एक्स डैश का मतलब क्या, नीचे में एक थोड़ा सा दे देंगे इस तरह देखिए, इसको बोलते हैं एक्स डैश। उसी प्रकार से क्या होगा वाई में, जो इसका वाई का जो राइट साइड में है उसको क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, और इसके नीचे में क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू। और इसका जो इसको डिनोट जो करते हैं वाई से, और इसको नीचे वाला डिनोट क्या करते हैं, वाई डैश से। यहां तक समझ गए आप। अब आते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या इससे पहले, क्वेश्चन बताने से पहले आप लोग थोड़ा सा और फैक्ट जान लेते हैं। देखिए एग्जाम में आपको क्या करना है, इस तरह का लाइन आपको ग्राफ में आएगा। ठीक है, इस तरह लाइन आपको दिया रहेगा, इस तरह करके लाइन आपको ग्राफ में मिलेगा। जहां पर एग्जाम देंगे उस ग्राफ लाइन में, तो आपको इसी टाइप में क्या करना है, जो एक जो लिए हैं उसी यहां से यहां तक आपको लेना है, इस तरह करके। ठीक है, दो इस तरह आपको लेना है, ताकि क्या क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आप इधर उधर ले लेंगे तो जो मिलाने में, जो लाइन जो मिलाने में जो ग्राफ जो बनेगा वो सही एग्जैक्ट तरीके से नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या किए हैं, यहाँ नॉर्मल बता रहे हैं आप लोगों को, लेकिन एग्जाम में इस तरह आपको बनाना है, कैसे, वहां ग्राफ लाइन में बनाना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया, तो आपको पहला नंबर में क्या मानना है, इक्वेशन एक मानना है, यानी कि समीकरण एक मानना है, और दूसरा में समीकरण दो मानना है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, समीकरण एक से समीकरण एक से, तो देखिए समीकरण एक में तो क्या दिया गया है, x प्लस 3y बराबर 6। समीकरण एक दिया गया, तो आपको हमेशा क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x बराबर ये 3y क्या है, प्लस में इधर है, इधर जाएगा बराबर के उस साइड में क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा माइनस में, तो 6 माइनस 3y। अब ये आप कर लिए, x का वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए क्या करना है आपको, प्यारा सा दो बैक बॉक्स बनाना है, इस तरह एक बॉक्स बनाना है, एक इस तरह बॉक्स बना लिए। अब यहाँ ऊपर में आपको x लिखना है और नीचे में क्या लिखना है, y। अब y का मान आप लोग बिठाना, अपने मन से सोचना है, अपने कुछ भी मन से आप सोच सकते हैं, लेकिन देखिए आपको जीरो से स्टार्ट करना है, एक माइनस दो कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि छोटा वैल्यू सोचना है। छोटा वैल्यू क्यों सोचना है, देखिए मेरे पास यहाँ पर पर्याप्त कितना है, 6 तक है, तो इतना वैल्यू आप सोचेंगे कि 6 तक आना चाहिए। अगर ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा दूर तक जाएगा, हो सकता है आपको एग्जाम में ज्यादा स्पेस ना मिले। ठीक है, इसी कारण से आपको छोटा वैल्यू हमेशा सोचना है। तो पहले हम क्या करते हैं, जीरो सोचते हैं, y बराबर जीरो रखते हैं। तो जो y बराबर जब यहाँ पर जीरो रखेंगे, तो देखिए आंसर में क्या आएगा, x बराबर, अगर यहाँ पर जीरो रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो जब 3 से गुना होगा तो बना देगा जीरो, और जीरो जब होगा तो आंसर में क्या आएगा, 6 आना होगा केवल। तो जब जीरो रखे हैं तो x बराबर क्या आया, 6 आया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे -1 रखते हैं। ठीक है, अगर हम -1 रखते हैं, देखिए यहाँ 3 है, सोल्व करके दिखाते हैं आपको, 6 है, -3y, तो 3y हम क्या रखें, -1 देखें। ठीक है, तो -1 देखते हैं, तो 3 क्या हो, ये माइनस और ये माइनस क्या हो, प्लस हो गया, तो 3। ठीक है, तो 6 और 3 9 हो गया, लेकिन मेरे पास क्या है, 9 नहीं है, तो इसी कारण से क्या है, इसको पॉजिटिव में ही रखते हैं। ठीक है, एक रखते हैं आपको प्लस में, माइनस में नहीं रखते हैं, प्लस में रखते हैं। अब यहाँ पर प्लस में जब रखते हैं तो माइनस में क्या आया, 3 आया,
अब माइनस में 3 आएगा तो दिन घटेगा तो कितना बचेगा 3, इसीलिए हम पॉजिटिव में y बराबर जब 1 रखें तो आंसर में क्या आया माइनस, माइनस नहीं केवल 3 आया, ठीक है, -3 नहीं केवल 3 आया, राइट। अब देखिए हम लोग 2 हल कर चुके हैं, ठीक है। अब तीसरा इक्वेशन, अब दूसरा इक्वेशन में आते हैं हम लोग। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है समीकरण, तो अब देखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 में देखते हैं क्या दिया है 2x माइनस 3y बराबर क्या है 12। ये समीकरण क्या हमारा दूसरा है। अब इसको भी क्या करेंगे x का मान निकालेंगे, तो देखिए x का मान निकालने के लिए 2x, देखिए 3y क्या है नेगेटिव में इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा प्लस 3y। अब यहाँ पर देखिए x इसके साथ में क्या है 2, इसके साथ में x के साथ में गुना में है। अब गुना में तो x जाएगा तो इधर क्या हुआ भागा में, तो x बराबर जब निकालेंगे तो 12 प्लस 3y बट्टा 2, ठीक है। अब देखिए y का मान ऐसा क्या रखेंगे जो से पूरा पूरी 2 से कटना चाहिए, ऐसा मान नहीं रखना कि 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या रखना है, यहां पर रखते हैं 0, 0 अगर रखेंगे देखिए फिर आपको क्या करना है इस तरफ बॉक्स बना लेना है, बॉक्स बना लेते हैं पहले x है और यहाँ पर y का मान यहाँ पर 0 रखते हैं, देखिए इससे गुना होकर ये क्या कर देगा 0, और 0 यहाँ आएगा तो क्या होगा प्लस 12, 0 क्या जोड़ेगा तो 12 ही आएगा। अब 2 से भागा लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा 6 बार में, इसका मतलब 0 अगर रखेंगे तो x बराबर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग क्या -2 रखते हैं, क्या रखते हैं -2 रखते हैं, तो -2 3 दूना कितना हुआ 6, और 6 में 6 घट जाएगा, 6 में कितना बचेगा आपका 3 बच जाएगा, 2 तिया 6, इसका मतलब -2 अगर रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए 2 हल कर लिए, अब ग्राफ में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन 1 से देखना है, यानी कि समीकरण 1 से देखना है। देखिए समीकरण में y का मान क्या दिया 0, तो y हमारा 0, x का मान भी 0 रहेगा और y का मान भी क्या है 0 तो इस पॉइंट में। अब देखिए 0 है लेकिन क्या दिया x बराबर 6 दिया, तो देखिए यहाँ से क्या देगा x में देखना आपको पॉजिटिव में 6, तो इधर देखना आपको 6, एक पॉइंट आपको यहाँ पर बना, ये पॉइंट क्या बना, ये पॉइंट आपका बना 6 और 0। 6 और 0 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 6 आपको x वाले में हमेशा पहले लिखना है, ठीक है, और y वाला हमेशा बाद में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक पॉइंट मिल गया, अब दूसरा पॉइंट में देखते हैं y बराबर क्या है 1 है, तो y बराबर क्या है 1, 1 देखते हैं किधर है पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में देखिए 1 यहाँ पर दिख रहा है, और x बराबर क्या है 3, तो 3 यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है ये लाइन जो जाएगा वो कहां पर जाएगा यहाँ पर जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको पॉइंट कर लेना है, देखिए यहां से जा रहा है ये वाला पॉइंट कर लेना है। अब पॉइंट करने के बाद आपको यहाँ पर पॉइंट लिख लेना है, क्या इसका बनेगा x बराबर कितना दिया है 3, तो यहाँ पहले 3 लिखना है और y कितना है 1 है, ये पॉइंट कर लिए। अब आपको क्या करना है ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला लेना, ठीक है। तो अपन देखते हैं मिला लेते हैं, आपको स्केल से मिलाना, ठीक है, स्केल से आपको प्रॉपर मिला लेना है। देखिए मिला लिए, आपको क्या करना सीधा मिलाना थोड़ा, क्योंकि मेरे पास स्केल तो है नहीं इतना बड़ा, तो आपको सीधा मिला लेना, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखना है समीकरण 1 आपका क्या दिया है, समीकरण 1 आपका दिया है x प्लस 3y बराबर 6, ये आपको लिख लेना है। अब देखिए समीकरण दूसरा मानते हैं, पहला लाइन तो हम लोग खींच लिए, आप समीकरण दूसरा मानते हैं। दूसरा देखिए क्या दिया है x बराबर क्या है y बराबर हमारे 0 है, तो 0 यहीं पर होगा, और x बराबर 6, इसका मतलब क्या एक पॉइंट यहाँ फिर बनेगा फिर से। अब यहाँ पर एक पॉइंट बना तो यहाँ पर आपको फिर से मिला लेना है क्या 6 और 0, एक किसका दिख रहे हैं y वाला दिख रहे हैं, तो 6 पहले लिखेंगे और 0 यहाँ लिखेंगे, समीकरण 2 वाला दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा में देखते हैं क्या लेना है y बराबर -2, तो -2 किधर है इधर देखिए -2 यहाँ पर है, और जब -2 रखेंगे तो क्या होगा 3 आएगा, तो देखिए 3 कहां पर आ रहा है इसके सेंटर से लेना है आप लोगों को, यहाँ लेना है 3, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहाँ पर लेना है आपको, इस पॉइंट को यहाँ मिलाना है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग x बराबर कितना है 3 और y बराबर क्या है -2, इस तरह पॉइंट आप देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट जो हम लोग रखे थे अब इधर से आपको मिला लेना है। मिला लिए, अब इसको क्या लिख देना आपको 2x माइनस 3y बराबर कितना है आपका समीकरण 2 है, और ये समीकरण क्या हमारा 1 है। अब देखिए दोनों जो है ग्राफ कौन जाके कटा, देखिए कटा यहाँ पर, क्या कटा यहाँ पर 6 पर कटा, इसका मतलब क्या हुआ y तो हमारा 0 ही रहेगा, तो y का मान हमारा क्या निकलेगा 0, और x का मान कितना देखिए पॉजिटिव में गया तो x का मान हमारा क्या निकलेगा 6 निकलेगा। यही आपका क्या हो गया आंसर, यहां तक अब कर दिए तो आपका नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।